इस वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर अमेरिका अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने में अगर नाकाम हो जाए तो क्या होगा? यूएस की कंपनीज अगर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी ना दे पाए तो क्या होगा? दरअसल दुनिया भर में इन दिनों यूएस की फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात हो रही है। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका क्या किसी बड़े संकट में फंस गया है? आज यही जानते हैं इस वीडियो में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अमेरिका पर कर्ज क्यों? यूएस के इकोनॉमिक क्राइसिस को आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी देश में जहां कमाई होती है वहां खर्चा भी होता है। ज्यादातर देशों में खर्च ज्यादा है जबकि कमाई कम, इसीलिए इकोनॉमी घाटे में चलती है। अगर आपके घर में भी यही हो तो आप क्या करेंगे? कर्ज लेंगे ना। अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही किया है। आपको बता दें, अमेरिका 31.4 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का कर्ज नहीं ले सकता है। उसने खुद ये सीमा तय की है। पहले वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ये समझ गया था कि कर्ज आने वाली पीढ़ियों के लिए बोझ साबित होगा, इसलिए उसने लिमिट ये तय की है जिसे संसद की सहमति के बिना नहीं बढ़ाया जा सकता। अमेरिका का ये कर्ज 19 जनवरी को ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। इसके बाद से अकाउंटिंग में इधर उधर करके काम जैसे तैसे चलाया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब पुराने कर्ज अदा करने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है। अमेरिका वित्त मंत्रालय ने हाल में चेताया था कि नकदी या कैश 1 जून तक खत्म होने के आसार हैं। हालांकि अनुमान ही है, इनमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इससे पहले कर्ज की सीमा यानी लिमिट को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के राजनीतिक दलों को सहमत होना पड़ेगा। पुराना कर्ज चुकाने में सरकार नाकाम रही तो देश डिफॉल्ट कर जाएगा, अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएगा, सोशल स्कीमों पर खर्च बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये संकट है ही इतना बड़ा। वित्तीय संकट पर क्यों हो रही है राजनीति? कर्ज में डिफॉल्ट का मुद्दा अमेरिका में अब राजनीतिक हथियार की शक्ल में आ चुका है। अमेरिका में 2 मेन पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। दोनों दलों के नेताओं में इस संकट को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कई सवालों पर मतभेद कायम है। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य कहते हैं कि सरकार अपने कई खर्चों में कटौती करे। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन खर्चों में कटौती कर और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। वहीं डेमोक्रेट्स एक तरफ कहते हैं कि पब्लिक प्रेशर को देखते हुए रिपब्लिकन ज्यादा दबाव नहीं बना पाएगा। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? ये भी जान लेते हैं। दरअसल साल 2011 में भी इसी तरह की तनातनी हुई थी। डिफॉल्ट की तारीख जब महज 2 दिन रह गई थी, तब जाकर दोनों दलों ने डील फाइनल की थी। उस वक्त ओबामा सरकार में थे और खर्चे घटाने पर सहमत हो गए थे। इसके बावजूद स्टॉक मार्केट हिल गया था और पहली बार अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग गिर गई थी। अब जान लेते हैं कि यूएस की इस इकोनॉमिक क्राइसिस का भारत पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल यूएस के इकोनॉमिक क्राइसिस से भारत कई हद तक प्रभावित हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह यह है कि अमेरिका में डिमांड घटने पर एक्सपोर्ट्स प्रभावित होंगे। इससे हमारे देश की कंपनियों पर असर पड़ेगा। भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पहले ही अमेरिका में मांग घटने से मुश्किल वक्त का सामना कर रही है। दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार डॉलर में होता है और दुनिया के कई देशों में डॉलर का रिजर्व रखा जाता है। अमेरिका कर्ज नहीं चुका पाता है तो डॉलर की साख घटेगी। अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी पर मजबूर हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो ये था अमेरिका का वो इकोनॉमिक क्राइसिस जिसने न सिर्फ बाइडेन सरकार बल्कि कई देशों की सरकारों को चिंता में डाल दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।